हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। आज मैं रिव्यू लेके आई हूँ Hyundai की एक ऐसी एसयूवी का जो एक हिडन जेम की तरह है, जिसको काफ़ी कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है, लेकिन ये एक गाड़ी है बहुत ही कमाल की। सो प्रेजेंटिंग यू वॉक अराउंड ऑफ Hyundai Tucson। ये गाड़ी आती है दो पावर ट्रेन्स में, 2 लीटर का पेट्रोल इंजन एंड 2 लीटर का डीजल इंजन। अब पहले बात करते हैं हम पेट्रोल इंजन की। तो इसमें आपको 156 PS की पावर मिलती है और 192 Nm का टॉर्क मिलता है। उसके साथ में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। उसके बाद बात करें माइलेज की, तो कंपनी क्लेम माइलेज जो है वो है 13 किलोमीटर पर लीटर की। उसके बाद बात करें हम डीजल इंजन की, तो इसमें आपको 186 PS की पावर मिलेगी और 416 Nm का टॉर्क मिलेगा, जो बहुत ही कमाल का है। और बात करें ट्रांसमिशन की, तो इसमें आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा एंड माइलेज जो है वो 18 किलोमीटर पर लीटर की मिलेगी। कमाल की बात एक और है, डीजल इंजन में अगर आप जाते हो तो आपको इसमें 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा इसके टॉप वेरिएंट में। अब वेरिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, सिग्नेचर एंड प्लैटिनम। इस गाड़ी का जो प्राइस रेंज है वो है 29.64 से लेके 36.04 लाख के बीच में। एक शोरूम प्राइस है ये। और ये दोनों ट्रेन्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब थ्रू आउट द वीडियो मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी दोनों वेरिएंट्स में क्या क्या है। लेकिन जो चीज़ स्टैंडर्ड है पहले हम वो कवर करते हैं। सो इसमें काफ़ी सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं जो स्टैंडर्ड है अक्रॉस बोथ द वेरिएंट्स, जैसे कि 6 एयर बैग्स है, रियर पार्किंग कैमरा आपको मिलेगा, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। उसके अलावा आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स मिलेंगी, हिल होल्ड असिस्ट मिलेगा, ABS विद EBD है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट है, एक्सेट्रा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस गाड़ी के आते हैं 2 वेरिएंट्स। तो इसमें है आपका प्लैटिनम एंड सिग्नेचर। सो प्लैटिनम जो है इसका फर्स्ट वेरिएंट है, सिग्नेचर जो है इसका सेकंड वेरिएंट है, जिसको हम ऐसे भी रेफर कर सकते हैं कि प्लैटिनम इसका बेस वेरिएंट है और सिग्नेचर इसका टॉप वेरिएंट है। सो इस गाड़ी का जो वॉक अराउंड हम शुरू करेंगे वो एज़ यूजुअल फ्रंट प्रोफाइल से करेंगे। सो इसका जो मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगती है इस गाड़ी की वो है इसकी ये DRLs। तो मतलब ये बहुत ही अच्छी ना विंग्स जैसी लुक आती है इस गाड़ी की, स्पेशली जब आप इसको अंधेरे में चलाते हो या बेसमेंट पे लेके जाते हो। इसकी जो ये LED की DRLs है ना, ये ऐसे निखर के आती है, इतनी ज़्यादा अमेजिंग लगती है। मतलब जब मैंने इस गाड़ी को फर्स्ट टाइम देखा था अपने ऑफिस के बेसमेंट में, मुझे बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगी थी। तब से मुझे पता चला कि अच्छा, Hyundai Tucson भी एक गाड़ी है। मतलब यूजली जैसे मैंने बताया कि एक हिडन जेम है, ज़्यादा लोग नहीं जानते इस गाड़ी को। सो मैंने इस लाइट्स की वजह से ही आई गॉट अट्रैक्टेड टू दिस कार एंड आई डिसाइडेड टू डू अ वॉक अराउंड ऑफ दिस कार, क्योंकि काफ़ी लोग मेरी तरह इस गाड़ी के बारे में नहीं जानते। सो आते हैं वापस इन DRLs के ऊपर। तो ये DRLs पूरी कनेक्टेड जैसी लुक देती हैं हमें। ये ग्रिल भी बिल्कुल ऐसे ही विंग्स के स्टाइल में बनाई हुई है, तो पूरा यूनिट लगता है ये गाड़ी का। स्पेशली जब ये बंद होती है तो ये पूरी की पूरी मर्ज हो जाती है और पूरी एक ग्रिल की लुक आती है। उसके बाद ये अगेन दोनों ही वेरिएंट्स पे आपको मिलेगा। और ये LED की हेडलाइट्स भी हैं, ये भी आपको दोनों वेरिएंट्स में ही मिलेंगी। जो आपको अलग चीज़ मिलेगी प्लैटिनम और सिग्नेचर के बीच में। सो फर्स्ट वेरिएंट में आपको सिर्फ क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा, सेकंड वेरिएंट में आपको ADAS भी मिलेगा। सो ADAS वगैरह बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, उससे पहले आपको मैं इसकी विड्थ बताती हूँ। वो है 1865 mm की। ये हैं इसके पार्किंग सेंसर्स जो आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस बोथ द वेरिएंट्स। ये है इसका इंडिकेटर। अब जो आपको फर्स्ट वेरिएंट में नहीं मिलेगा वो 360 डिग्री कैमरा है। सो सेकंड वेरिएंट में ही आपको ये मिलेगा। सो ये 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा है। जो फर्स्ट वेरिएंट है उसमें आपको सिर्फ रियर कैमरा मिलेगा। उसके बाद ये है सेकंड वेरिएंट, टॉप वेरिएंट का ADAS का रडार और ADAS का कैमरा। रेन सेंसिंग वाइपर्स जो इस गाड़ी में आपको मिल रहे हैं वो कॉमन है, वो आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिलेंगे। अगेन, अब भले ही आपको फर्स्ट वेरिएंट में ADAS नहीं मिल रहा, लेकिन आपको उसमें क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा। अब आते हैं हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे। तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ है गाड़ी की वो है 4630 mm की। उसके बाद जो इसका व्हील बेस है वो है 2755 mm का। गाड़ी की जो ओवरऑल हाइट है इंक्लूडिंग रूफ रेल्स वो है 1665 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो है 192 mm का। उसके बाद जो टायर्स हमें मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स विद डिस्क ब्रेक इन ऑल द 4 टायर्स।
ORVMs में मिल रहे हैं हमें साइड इंडिकेटर, ये दोनों के दोनों वेरिएंट्स में कॉमन है। उसके बाद इस वाले वेरिएंट में हमें मिल रहा है साइड कैमरा विच इज़ अ पार्ट ऑफ 360 डिग्री कैमरा, और डोर हैंडल्स जो हैं वो आ रहे हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। इसकी क्लैडिंग जो है ना वो काफ़ी कमाल की दी हुई है, मतलब यहीं से ही उसमें काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग शुरू हो गई है। उसके बाद ये थोड़ी सी एम्बॉस्ड लुक में है, बाहर को निकली हुई लुक में है, तो बहुत ही डिफरेंट सी लग रही है, अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा। अब आते हैं हम गाड़ी के बैक प्रोफाइल में। सो इसका बैक प्रोफाइल भी उसी तरीके से जिस तरह से आगे DRLs हैं विंग स्टाइल में, उसी तरह इसकी जो टेल लैम्प्स है वो भी विंग स्टाइल में मिल रही हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हैं, बहुत ही डिफरेंट लगती है, मतलब फ्रंट और रियर दोनों साइड से ही गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ईजिली डिफरेंशिएबल है, डिस्टिंग्विशेबल है बाकी गाड़ियों से। उसके बाद यहाँ पर इनकी लोगो मिल रहा है, बैजिंग मिल रही है। उसके बाद एक और चीज़ जो कॉमन है, जो स्टैंडर्ड है, वो है इसके रियर पार्किंग सेंसर्स, जो आपको दोनों वेरिएंट्स में ही मिलेंगे। उसके साथ में रियर कैमरा विद डायनेमिक गाइडलाइंस, ये भी आपको दोनों वेरिएंट्स में मिलेगा। उसके बाद ये रहा डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, और ऊपर मिल रहा है शार्क फिन एंटेना, और ये है इसका स्पॉइलर। उसके बाद इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 54 लीटर्स इसका फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलेगी आपको। ये मिल रही है हमें इसकी चाबी, जिसमें हमारे पास लॉक अनलॉक और टेल गेट रिलीज़ का और होल्ड का ऑप्शन है, जिससे हमारा इंजन रिमोटली ऑन कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम गाड़ी के अंदर। सो ये है गाड़ी का पूरा इंटीरियर्स। ये हमें काफ़ी ज़्यादा रिच और प्रीमियम फील देता है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी गाड़ी के इंटीरियर्स लाइट कलर के होते हैं ना, गाड़ी को और ज़्यादा बड़ा और एक रिच लुक देते हैं। सो अब आते हैं हम इसके डोर प्रोफाइल पे। सो इसका डोर प्रोफाइल जो है वो ऐसा दिखता है। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो अब क्योंकि ये हमारा टॉप वेरिएंट है, इसमें हमें मेमोरी फंक्शन वाली सीट्स भी मिल रही हैं। सो इसमें आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली सीट्स का एडजस्टमेंट करके सेट कर सकते हैं। ये आपको फर्स्ट वाले वेरिएंट पे नहीं मिलेगा, प्लैटिनम में नहीं मिलेगा। उसके बाद ये है इसका डोर हैंडल। पावर विंडोज़ मिल रही हैं चारों दरवाज़ों पे, ये तो स्टैंडर्ड है। और आगे की दोनों विंडोज़ जो हैं वो 1 टच अप एंड डाउन वाली हैं, ये हमारी नॉर्मल पावर विंडोज़ हैं, और ये चाइल्ड लॉक। उसके बाद ये है थोड़ी सी स्टोरेज की जगह। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिल रहा है, और ये हमें सॉफ्ट टच में लेदरेट में मिल रहा है यहाँ पर। और बाकी ये हमारा फैब्रिक है, और यहाँ पर भी हमें पियानो ब्लैक फिनिश मिल रही है। उसके बाद ये है हमारा डोर बेन बॉटल होल्डर, और इस गाड़ी में हमें दोनों ही वेरिएंट्स में हमें 8 स्पीकर साउंड सिस्टम मिल रहा है बोस का। अब आते हैं हम सीट्स पे। सो इसकी सीट्स भी काफ़ी एलाबोरेटिव और डिस्कशन वाली हैं। सो बेसिकली ड्राइवर सीट्स जो है दोनों ही वेरिएंट्स में आपको मिलेंगी 10 वे एडजस्टमेंट वाली। सो यहाँ पर हमारा रेक्लिनेशन है, यहाँ पर आगे पीछे कर सकते हैं हम सीट को, और ये हमारा रेक्लिनेशन है, ये हम इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, और ये हमारा लंबर सपोर्ट है। सो अब यहाँ पर इसका कंफर्ट के हिसाब से, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये फूलता हुआ। सो ये लंबर सपोर्ट आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी बैक के शेप के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और आप अगर जाते हो प्लैटिनम वेरिएंट, जो फर्स्ट वेरिएंट है, उसमें आपको सिर्फ ड्राइवर सीट में ही ये सब ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन अगर आप जाते हो सिग्नेचर वेरिएंट में, तो आपको पैसेंजर सीट में भी 8 वे एडजस्टमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे। इतना ही नहीं, आप सिग्नेचर वेरिएंट में, टॉप वेरिएंट में आपको दोनों फ्रंट सीट्स पे मिल रहा है वेंटिलेशन एंड हीटिंग का ऑप्शन। सो ये आपका वेंटिलेशन का है और हीटिंग का ऑप्शन है, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड दोनों ही सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी फिर। एंड एनीवेज इनका जो पूरा का पूरा शेप है गाड़ी सीट्स का, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक और चीज़ जो बहुत ही कमाल की है इन सीट्स के बारे में, वो है इसका वेलकम फंक्शन। सो आप एक कमाल की चीज़ देखिएगा, आप यहाँ पर सीट की मूवमेंट देखिए। मैंने गाड़ी ऑन करी, ये सीट अपने आप से ही आ गई, एंड ऑफ़ करी तो ये थोड़ा सा पीछे हो जाएगी अपने आप से ही, जिससे कि हम कंफर्टेबली उतर सकें। एक और जैसे मैंने आपको बताया था, डोर पे आपको ये मेमोरी फंक्शन मिल रहा है। मेमोरी फंक्शन का कमाल जो है वो ये है कि जैसे अभी आप ये सीट देख रहे हो, और अब मैंने फॉर एग्जांपल अगर सेटिंग कर रखी है सीट 1 में इसकी हाइट इंक्रीज़ करके। सो इसकी आप हाइट देखिए, 1 दबाया मैंने तो इसकी हाइट अपने आप से इंक्रीज़ हो गई और सीट पीछे चली गई, क्योंकि मैंने वैसे एडजस्टमेंट कर रखी है। उसके बाद अब दबाते हैं हम सेटिंग 2। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेटिंग 2 हमारी डिफरेंट है, तो ये हमारी सीट हो गई आगे और हाइट चली गई गाड़ी की सीट की नीचे। सो ये अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हैं।
अब आ गए हैं हम गाड़ी के अंदर। सो इंटीरियर्स को पूरी तरह डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। तो ये इसका स्टेयरिंग है। इसमें हमें टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों का ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद लेफ़्ट साइड में हमें यहाँ पर मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल रहे हैं। यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एडास के कंट्रोल्स मिल रहे हैं। सो अगर आप जाते हो प्लैटिनम वेरिएंट में तो यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शंस मिलेंगे। ये गाड़ी आपकी ये वेरिएंट आता है आपका एडास के साथ, तो ये एडास के कंट्रोल्स हैं। उसके बाद ये जो आपको मेन्यू बटन दिख रहा है ये आपके डिजिटल क्लस्टर के लिए MID के लिए है। सो ये MID जो है ये 10.25 इंचेस का आपको मिल रहा है फ्लोटिंग लुक में। सो फ्लोटिंग इसलिए क्योंकि ये इसके साइड में आपको कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही, जैसे नॉर्मली होता है ना अलग से बाहर को कुछ निकला होता है। सो अंदर को दबा होता है ये। सो ये फ्लोटिंग लुक में है। उसके बाद ये जो मेन्यू का बटन है इसको हम दबाएंगे तो यहाँ पर हम काफ़ी सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो नेविगेशन हो गया, बाकी ये नेविगेशन हो गया, उसके बाद TPMS हो गया एंड ये हम क्रूज़ कंट्रोल जो एडास वाला है उसके सारे डिस्प्ले देख सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे इस गाड़ी में आपको मिल रहे हैं मल्टीपल ड्राइव मोड्स, तो जैसे ही मैं यहाँ पर ड्राइव मोड पे ऑप्ट करूँगी तो इसका डिस्प्ले चेंज हो जाएगा। तो ये स्पोर्ट पे आ गया, ये इको में आ गया डिस्प्ले एंड ये नॉर्मल में डिस्प्ले हो गया। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस पर। उसके बाद आते हैं हम सनवाइज़र पे। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है वैनिटी मिरर के साथ और ऊपर यहाँ पर एक लाइट भी है। इसके साथ में सेम पैसेंजर को भी हमें यहाँ पर मिल रहा है वैनिटी मिरर और ऊपर लाइट। और ये इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिल रहा है हमें। एंड ये सब चीज़ें बेसिकली स्टैंडर्ड हैं अक्रॉस बोथ द वेरिएंट्स। और उसके बाद पहले हम यहाँ पर ही बात कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है SOS का और रोड साइड असिस्टेंस का बटन एंड यहाँ पर हमारी मैप लाइट्स मिल रही हैं। और उसके बाद ये है इसका सनरूफ। सो ये पैनोरामिक रूफ बेसिकली। सो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का रूफ है। सो ये सारा पूरा यहाँ का सिस्टम हो गया, हमने कवर कर दिया। अब आते हैं हम नीचे। सो ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है, 10.25 इंचेस की है ये भी। एक सेकेंड लाइट ऑफ कर दूँ। हाँ, और यहाँ पर हमें नेविगेशन दिख रहा है और उसके अलावा हम काफ़ी सारे और ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की आपको वायरलेस कनेक्टिविटी मिलेगी, ब्लू लिंक मिलेगा। सो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें आप प्ले अराउंड कर सकते हैं इससे। उसके अलावा यहाँ पर आपको कैमरा का बटन भी मिल रहा है। सो आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पर आपका 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाएगा एंड आप अपने अकॉर्डिंगली आप कौन सा व्यू आपको देखना है आप उस हिसाब से व्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे एक और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है सीट से रिलेटेड, वो है इसकी एडजस्टमेंट। सो जैसे ही मैं अपनी सीट को एडजस्ट करूँगी, मैंने हाइट इंक्रीज़ करी है तो ये हाइट दिखा रहा है, मैं नीचे करूँगी तो ये डाउन एरो दिखा रहा है कि मैं सीट को स्ट्रेट कर रही हूँ। एंड उसी तरीके से अगर मैं अपनी सीट को आगे पीछे करती हूँ तो पीछे करूँगी तो ये दिखा रहा है। उसके बाद इसकी रेक्लिनेशन को आगे पीछे करूँगी वो दिखाएगा। एंड मैं जब इसका लंबर सपोर्ट को छेड़ूंगी तो ये लंबर सपोर्ट दिखा रहा है। सो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है जो नॉर्मली आपको गाड़ियों में नहीं दिखता कि आप अपनी सीट के साथ क्या कर रहे हो। सो ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव स्क्रीन दे रखी है इन्होंने। और ये हो गया हमारा कवर। उसके बाद आते हैं हम AC पे। सो ये हमें फुली ऑटोमेटिक डुअल क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC मिल रहा है। ये भी स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। उसके बाद यहाँ पर मिल रहे हैं चार्जिंग पॉइंट्स जो स्टैंडर्ड है एंड वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिल रहा है, ये भी स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। एक और चीज़ जो MID में हमें मिल रही है वो है यहाँ पर हमें साइड ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर मिल रहा है। और यहाँ पर अगर कोई साइड से आ रहा होता है तो हमें यहाँ पर इंडिकेटर ऑन हो जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि साइड में कोई अप्रोचिंग व्हीकल है। उसके बाद वापस आते हैं तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इसका ये गेयर सिलेक्टर है। यहाँ पर पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव का ऑप्शंस है। अगर आप इधर को करेंगे तो इसका मैनुअल मोड भी ऑन हो जाएगा। एंड ये ऑटो होल्ड है, इलेक्ट्रिक पावर ब्रेक एंड ये हिल होल्ड असिस्ट है, पार्किंग सेंसर्स है। ये ऑटो होल्ड है और ये आपकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है। उसके बाद ये हिल होल्ड असिस्ट, पार्किंग सेंसर्स एंड ये ड्राइव मोड जो मैंने आपको दिखाए थे। उसके बाद यहाँ पर हमें मिल रहा है आर्मरेस्ट और यहाँ स्टोरेज। इसके बाद आते हैं हम ग्लव बॉक्स पे। तो ये रहा इसका ग्लव बॉक्स विद इल्यूमिनेशन। यहाँ पर आपको लाइट मिल रही है।
ये है गाड़ी की सेकंड रो। इस पे हमें, क्योंकि इस गाड़ी का व्हील बेस काफ़ी अच्छा है, तो हमें इस पर काफ़ी अच्छा लेग रूम मिल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा लेग रूम है, मतलब मेरे जैसा हाइट का बंदा अगर गाड़ी चला रहा है तो पीछे वाले बंदे के लिए तो पूरा मैदान है, और अगर 6 फुट का बंदा भी होगा तब भी काफ़ी जगह है। उसके बाद यहाँ पर हमें मिल रहे हैं AC के वेंट्स और चार्जिंग पॉइंट्स। और इसमें हमें एक और चीज़ जो बहुत अच्छी मिल रही है, इसका वॉक इन डिवाइस। सो ये आपको क्रेटा इलेक्ट्रिक में भी मिलेगा। सो इससे आप इसको बॉस बोर्ड भी बोलते हैं। सो पीछे वाला जो पैसेंजर है आगे वाली सीट अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है। तो अगर उसको और ज़्यादा जगह चाहिए तो इस सीट को आगे धक्का दे सकता है, पीछे कर सकता है, और इसका रेक्लिनेशन आगे पीछे कर सकता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। और ये वाला जो फ़ीचर है ये प्लैटिनम में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ सिग्नेचर में अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर हमें मिल रही है ये लाइट्स। और ये पीछे की सीट्स भी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इतनी ज़्यादा डेप्थ है इन सीट्स की कि आपको बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट अच्छा सा थाई सपोर्ट मिल रहा है। बहुत ही कंफर्टेबल है ये सीट्स। और कमाल की बात एक और है, वो है इसकी सीट्स जो है वो रिक्लाइन होती हैं। सो आप बहुत ही कंफर्टेबली अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो। उसके साथ में यहाँ पर आपको मिल रहा है आर्म रेस्ट, तो यहाँ कप होल्डर्स की भी जगह है, आप अपनी जर्नी एंजॉय करके जा सकते हैं। उसके अलावा इन सीट्स में आपको मिल रही है ये नेट वाली पॉकेट्स। सो ये भी जनरली काफ़ी प्रीमियम गाड़ियों में हमें देखने को मिलती हैं, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। इस वाले वेरिएंट में हमें बूट पे मिल रहा है पावर टेल गेट। तो जैसे मैंने बटन दबाया तो ये अपने आप से ही ओपन हो जाता है। और उसके बाद इस पे जो हमें बूट स्पेस मिल रहा है बहुत ही मैसिव है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। ये 550 से 600 लीटर का कैपेसिटी है इसमें। इसके बाद यहाँ पर मिल रही है लगेज लैम्प, यहाँ पर 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है। उसके अलावा ये रहा इसका सबवूफर। एंड आते हैं हम इसके स्पेयर व्हील पे। तो इसमें हमें 18 इंचेस का स्पेयर व्हील मिल रहा है अलॉय। और अगर आप जाते हो इसके डीजल वेरिएंट पे तो आपको 17 इंचेस का स्टील टायर मिलेगा। सो गाइज, ये था वॉक अराउंड ऑफ Hyundai Tucson विच इज़ द हिडन जेम ऑफ Hyundai। आप इस गाड़ी के टेस्ट ड्राइव का रिक्वेस्ट कर सकते हैं आकर पवन Hyundai में, जो Hyundai की डीलरशिप है नियर मणिपाल हॉस्पिटल इन गाज़ियाबाद। मैं डिटेल्स आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ आके इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड बेस्ट रहेगा अगर आप पहले से कॉल करके आएँ। और अगर आप इस गाड़ी को बुक कराना चाहेंगे तो आप मेरा रेफरेंस दे सकते हैं एंड आपको बेस्ट डील्स मिल सकती हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका एक शोरूम प्राइस जो है इस पर्टिकुलर वेरिएंट का, जो हमने थ्रू आउट द वीडियो देखा है, वो है 31.77 लाख्स का। और अगर आप रहते हो दिल्ली NCR में तो ऑन रोड आपको पड़ेगी 36.78 लाख्स की। सो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कमेंट करिए अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज़ हैं रिलेटेड Hyundai Tucson या कोई भी गाड़ी। मेरे पास, मैंने अपने चैनल में काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं Hyundai के भी और काफ़ी और ब्रांड्स के भी। सो प्लीज़ चेक दोज आउट एज वेल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई नो दैट यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जिससे मुझे पता रहे कि आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है। एंड मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं रिव्यू विद लीन में। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।